गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में चर्चा करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में प्रश्नावली 12.2 में। तो बच्चों 12.2 में जहाँ तक प्रश्न नंबर 1 का सवाल है, तो प्रश्न नंबर 1 है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो बच्चों इसमें वृत्त की त्रिज्या दी गई है और कोण दिया गया है, तो हम उसे नोट करते हैं कि वृत्त की त्रिज्या बच्चों स्मॉल आर से हम दिखाते हैं, वो 6 सेंटीमीटर दी गई है आपकी, और कोण जो है थीटा, कोण थीटा बराबर दिया गया है 60 अंश। बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिखेंगे। जो सूत्र आपका होता है कि पाई आर स्क्वायर और गुणा थीटा अपॉन 360। तो बच्चों अब हम पाई का मान जो है बच्चों ज़्यादातर हम 22/7 लगाते हैं। आर 6 दी गई है त्रिज्या, 6 का वर्ग इंटू 60 थीटा का मान दिया गया है बटे 360। बच्चों 0 से 0 अगर काट दें तो आगे देखते हैं कि 22/7 गुणा 6 का वर्ग 36 और गुणा 6/36। तो बच्चों इस प्रकार 36 से 36 कट जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर अब हम हल करेंगे, 22 में 6 का गुणा करेंगे तो ये 132 आएगा बटे 7। बच्चों यहाँ भी लिख सकते हैं कि 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, या दशमलव में निकालना चाहें तो हम 132 में 7 का भाग देंगे। तो बच्चों देते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 एकम 7 बचेंगे बच्चों। 13 में से 7 जाएंगे, 6 बचेंगे, 2 का उतारा लेंगे 62 होगा। तो 7 अट्ठे 56 और बच्चों बचेंगे 62 में से 56 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और फिर 0 का उतारा होगा, फिर 8 बार जाएगा, 8 7 अट्ठे 56, फिर 4 बचेंगे बच्चों, और 4 में जब 0 को उतारा लेंगे 40 हो जाएंगे। तो हमारा ये भाग 7 6 42 यानी कि 5 बार जाएगा, 7 पंजे 35। तो दशमलव के 2 अंक तक हमने बच्चों निकाल दिया है, इसे यहीं लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों जब किसी वृत्त की त्रिज्या और कोण दिया गया हो और आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया हो तो आपको ये सूत्र याद रखना है कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 में मान लगा के कैलकुलेट करना है बच्चों। इस प्रकार के आपको और भी प्रश्न मिल सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पहला प्रश्न रहा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। बच्चों प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बच्चों वृत्त के चतुर्थांश यानी कि चौथे अंश का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि हमें 22 सेंटीमीटर दी गई, और प्रश्न में आपका पाई का मान 22/7 दिया गया है। तो बच्चों जब परिधि दी गई है तो हम वहां से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए किस प्रकार करते हैं। हमें दिया गया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बच्चों होती है 2 पाई आर, और ये हमें दी गई है 22 बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 और त्रिज्या यहाँ से ज्ञात करनी है। तो बच्चों अब हमें आर जब ज्ञात करनी है तो 7 का यहाँ 22 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 22 गुणा 7 बटे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 22। तो बच्चों 22 से 22 कट जाएगा। इस प्रकार हमारा 7/2 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आएगी बच्चों। अब चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का यानी कि चौथे अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो बच्चों जहां तक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है। चतुर्थांश यानी कि चौथे भाग का निकालना है, इसलिए 1/4 कर देंगे तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बच्चों अब 1/4
पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारी 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि वर्ग है इसलिए बच्चों 2 बार लिख दिया है। तो हम देखते हैं कि इससे ये कट जाएगा और ये जो है आपका 11, 2 1 2 2 1 2 11, 22 से जो है 2 से 11 बार विभाजित हो रहा है। तो हम अब देखते हैं कि ऊपर का गुणा ऊपर, 11 7 77 बटे 4 दूनी 8। बच्चों यहाँ छोड़ सकते हैं 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, या दशमलव में निकालना चाहो तो 77 में 8 का भाग देके जो भी भागफल आएगा दशमलव के 2 स्थान तक हम निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हम 77 में 8 का भाग दें तो 9 बार चला जाएगा, 8 9 72, बचेंगे 5 दशमलव आ जाएगा, 0 का उतारा होगा और 8 7 56 ज़्यादा हो जाएंगे तो 8 6 48, बचेंगे 2 बच्चों, और 8 दूनी 16, बचेंगे 4, तो 8 पंजे 40। अतः ये पूरा भाग चला जाएगा और आपका आंसर होगा 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों ये इकाई लिखना ना भूलें, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में परिधि दी गई थी इसलिए यहाँ वर्ग सेंटीमीटर होगा। यदि ऊपर इकाई मीटर होती तो वर्ग मीटर हो जाता। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 2 रहा आपका। बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में जितनी एरिया चली गई है वो क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगेगा। बच्चों जहाँ तक आपने घड़ी देखी होगी तो घड़ी हमारी वृत्ताकार परिधि में चलती है, तो जो है आपकी जो मिनट वाली सुई की जो लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगी, और 5 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा जो भी कोण एंगल चलेगा वो थीटा का काम होगा। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार करते हैं कि त्रिज्या तो हमारी बच्चों हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर मिनट वाली सुई की जो लंबाई है उसके बराबर हो जाएगी, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में थीटा की जरूरत पड़ती है, तो हम लिखते हैं कि बच्चों हम लिखते हैं कि मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है, बराबर बच्चों पूरा चक्कर घूम जाती है, 60 मिनट में पूरा चक्कर घूम जाती है, यानी कि 360 अंश का कोण बनाती है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी बच्चों 360/60, 0 से 0 काट दो तो 6 36, यानी कि 6 अंश का। तो बच्चों इस प्रकार 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी, और प्रश्न में बात हो रही है 5 मिनट की, तो मिनट की सुई आगे लिखेंगे। मिनट की सुई बच्चों 5 मिनट की बात कर रहा है, तो 5 मिनट में कोण बनाती है, तो बराबर बच्चों जब 1 मिनट में 6 अंश कोण बनाती है तो 5 मिनट में 5 गुणा 6 अंश, यानी कि 5 6 30 अंश। ये बच्चों थीटा का काम होगा, काम करेगा। तो अब हम लिखेंगे कि या तो लिख दो मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, या सीधा लिख दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² इंटू θ/360। तो बच्चों पाई का मान यहाँ 22/7, r हमारा 14 इंटू 14 लिख देंगे, क्योंकि r का वर्ग है तो 2 बार लिख दिया, बटे इंटू थीटा का मान 30 है बटे 360, तो 0 से 0 कट जाएगा बच्चों। यदि हम इसे काटना चाहें तो ये 3 1 3, 3 दूनी 6, और हम आगे
और काटना चाहें तो 2 से ये 6 बार कट जाएंगे, ये 7 बार कट जाएंगे, और 2 से ये 3 बार कट जाएंगे, और ये 7 बार कट जाएंगे। अब कोई संख्या ये 7 से 7 भी कट जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं 22 गुणा 7 अंश में बचा हुआ है। तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 154/3। बच्चों यहाँ भी छोड़ सकते हैं या 3 का भाग दे सकते हैं हम। तो 3 का भाग देते हैं, 5 3 15, 3 1 3 दशमलव बचेगा 1। तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, यानी कि ये 51.33 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल होगा। तो बच्चों ऐसे ही मिलते जुलते और भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो आप इस प्रश्न की सहायता से उन्हें एक्सरसाइज तौर पर हल कर सकते हैं, या तो कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 रहा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ।